नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के पीएम ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान एक बेगर नेशन है। वो हर कंट्री के पास एक बेगिंग बाउल लेकर के जाता था, हमेशा भीख मांगने के लिए पहुंच जाता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मान लीजिएगा, ये बात खुद शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने इस बात को खुलेआम बोला है और अपने आर्मी ऑफिशियल से बोला इस बात को कि अब जब कंट्रीज़ के पास हम जाते हैं तो कंट्रीज़ जो हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि हम बेगिंग बाउल लेकर के आएँ, वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम वी शुड ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। यहाँ पर जब ये बात शहबाज शरीफ कह रहे थे तो आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद थे और सब इसमें सब हामी भर रहे थे। तो चलिए कम से कम बात ही बात में, और ये अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे बेसिकली, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन चलिए इन्होंने कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने हर देश के सामने पहुँच जाता था। इन्होंने बात अपने टेररिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भी करी है और फाइनली पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, शहबाज शरीफ ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि टेररिज्म इंडस्ट्री से पैसा बनना अब इनके लिए बंद हो चुका है। तो डिटेल में समझते हैं पूरा शहबाज शरीफ ने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा और किस तरीके से टेररिज्म इंडस्ट्री से अब इनका भरोसा उठ गया है, क्योंकि अब इनको मुंह तोड़ पहली बार तो जवाब मिला है। पर वीडियो में डिटेल में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दे करके लोएस्ट एवर प्राइस पर अपने फाउंडेशन बैच को लॉन्च कर दिया। सिर्फ 19,999 में आप 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। और ये जो ऑफ़र है ये आज ख़त्म हो जाएगा, आज लास्ट दिन है इस ऑफ़र का, तो आप इसको आज अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा आपके लिए। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, वैल्यूएशन के साथ 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे। ये सब कुछ आपको इस एक बैच के अंदर में मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भी हम दूसरे कंट्रीज़ के पास जाते थे और वहाँ पर हम भीख मांगने पहुँच जाते थे, अपना बैगिंग बाउल के साथ हम वहाँ पर जाते थे, तो कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा से भीख देते आई हैं पाकिस्तान को, लेकिन अब जो कंट्रीज़ हैं वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वी शुड ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। मतलब अब हम उनसे पार्टनरशिप की बात करें, अब हम उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करें, ट्रेड की बात करें, हम इन सारी चीज़ों की उन कंट्री से बात करें। और इसी कहते कहते उन्होंने कहा कि चाइना एक ऐसा नेशन है जो कि टाइम टेस्टेड नेशन है, लॉन्ग रिलायबल फ्रेंड है चाइना, हमेशा से ये चाइना हमें सपोर्ट करते आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चाइना जो है वो उनके यहाँ पर पैसे लगा रहा है, सीपैक वीपैक में पैसे लगा रहा है, सीपैक को एक्सटेंड करने की बात कर रहा है, तो इस समय उसके तारीफ के कसीदे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ पढ़ेंगे। तो उन्होंने इसमें पूरी अपने दोस्तों की फहरिस्त दी कि इसमें चाइना जो है वो हमारा बड़ा क्लोज नेशन है, सऊदी अरेबिया हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहा है, यूएई, कतर, टर्की हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स रहे हैं। अब देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जिनका नाम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लिया है, सऊदी अरेबिया ने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ जो हुआ उसमें पूरी तरीके से अपना पैर पीछे ले लिया पाकिस्तान को सपोर्ट करने से। वो बात में वो मामले को सुलझवाने के लिए ज़रूर कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और भारत दोनों से बातचीत करके, लेकिन सऊदी अरेबिया ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करने से मना कर दिया। सेम हालत कतर का था, सेम हालत यूएई का था। पाकिस्तान को ये बात अब समझ में आ चुकी है कि मुस्लिम नेशन, एक इस्लामिक नेशन के नाम पर हम कब तक भीख लेते रहेंगे, कब तक हम जाकर सऊदी अरेबिया के सामने रोते रहेंगे, कतर के सामने रोते रहेंगे। अब इन सारी कंट्रीज़ को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में पैसा डालना मतलब एक तरीके से वहाँ पर पैसा डालना है जहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आ सकता, जहाँ पर कुछ भला नहीं हो सकता, जहाँ पर हम कुछ इस्लाम का भी भला नहीं कर रहे, हम किसी चीज़ का भला नहीं कर रहे, वो पैसा एक तरीके से खाई में फेंक रहे हैं हम। तो ये बात इन सारे नेशंस को समझ में आ चुकी है और इसीलिए पाकिस्तान अब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि अब ये कंट्रीज़ क्या हमसे एक्सपेक्ट करती हैं, तो अब ये कंट्रीज़ हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई आप आइए हमारे साथ ट्रेड करिए, कॉमर्स पे बात करिए, इनोवेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों पर आप हमसे बात करिए, आप हमारे साथ म्यूचुअल कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर्स डेवलप करने की बात करिए। अब जो पैसा आपको आज तक खैरात में मिलते आया था, ये खैरात अब बंद हो चुकी है। ये खैरात यूएस ने भी बंद कर दी है, ये खैरात सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी बंद कर दी है, और ये खैरात अब जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सपोर्ट करती थी पाकिस्तान को, उन्होंने भी बंद कर दी है। बचा कुचा हालत टर्की का है, टर्की की हालत खुद ही ख़राब है, वो क्या ही इनको देगा। अब उसको छोड़ करके चाइना है, चाइना जो है वो इनको टेररिज्म इंडस्ट्री के लिए तो पैसा देने से रहा, तो वो जो पैसा देगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का देगा, और जितना वो देगा उतना वो इनसे वापस पूरा वसूल भी लेगा, ये भी उनको बहुत अच्छे से पता है। तो अब फाइनली इनके पास जो ये टेररिज्म इंडस्ट्री को चलाने का सपोर्ट था वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। ये बात शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ मिलकर के खुद कहा कि मैं और आसिम मुनीर अब इस चीज़ का बर्डन और नहीं उठा सकते, बिकॉज ये नेशन का बर्डन बन जाता है। अब हमें
खुद पर ध्यान देना होगा। अब हमें खुद से पैसा जनरेट करना सीखना पड़ेगा, अब हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अब इनके दिमाग में ये सब बात आ रही है। अभी तक इनको लगता था हर सरकार जब भी फॉर्म होती थी पाकिस्तान में, एक चलन है पाकिस्तान में सरकार फॉर्म होने का, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें करके ये लोग सरकार बनाते हैं, और सरकार जब बन जाती है तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि हम कितना भी बुरी तरीके से गवर्नमेंट को चलाएंगे, आगे से ऊपर से कहीं से न कहीं से पैसा आ जाएगा, भीख मांग लेंगे, IMF से ले लेंगे, वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे, US से ले लेंगे, इनसे ले लेंगे, उनसे ले लेंगे, और हम बड़ा मतलब सिक्योरली, बड़े सक्सेसफुली अपना 5 साल ख़त्म कर लेंगे। और इसीलिए आप पाकिस्तान के जितने बड़े नेताओं को देखोगे, मिनिस्टर्स को देखोगे, सबके बंगले UK में, फ्रांस में, जर्मनी में, मतलब उनकी पूरी फैमिली सेटल्ड है, उनके बच्चे सेटल्ड हैं, वो सेटल्ड हैं। उस पाकिस्तान की आवाम का क्या, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लिटरली कोई रिसोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ चंद शहर, अगर 2-3 शहर छोड़ दीजिए पाकिस्तान के, तो बाकी सारे मतलब शहर भी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, कुछ भी नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब मेट्रो बोल करके वो टीने वाली बस पे चढ़ा देते हैं। एक यूट्यूबर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि अरे ये तो बस है, मेट्रो बोल करके बाकायदे उसका मेट्रो का टिकट विकट भी कटा और वो बस थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बेवकूफ़ लोगों को हमेशा बनाते रहा है। तो अब उनको समझ में आ चुका है कि अब हमें ये सब खैरात नहीं मिलेगी। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या करोगे फिर आप अपने ऊपर कैसे इंडिपेंडेंट बनोगे? तो उन्होंने कहा कि हमें इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास, अब हम उनके ऊपर ध्यान देंगे और उनको ग्रो करेंगे। अब हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे, हम अपने एक्सपोर्ट्स पर फोकस करने चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब साफ है कि अब नाउ दे आर गोइंग टू फोकस ऑन बलोचिस्तान। लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए कि बलोचिस्तान का ऑलरेडी इनके हाथ से निकल चुका है, बहुत दूर निकल चुका है बलोचिस्तान इनके हाथ से। अब ये बात समझ करके अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बलोचिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया है। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। और आज भी कुछ अपडेट्स चल रहे थे बलोचिस्तान के ऊपर, काम कर रहा था। आई विल ब्रिंग एन वेरी अपडेटेड वीडियो फ्रॉम बलोचिस्तान कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कहाँ पर है सिचुएशन, कहाँ पर मामला पहुंचा। तो वो अब बलोचिस्तान पर ये फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर इन बलोचिस्तान। तो ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ का वो बताता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम अब उन सारे बिजनेस पर पैसा लगाना छोड़ देंगे जो बिजनेस हमारे लिए पैसा नहीं बनाते। अब इसमें देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली ये टेररिज्म की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी टेररिज्म पूरा एक इंडस्ट्री है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भारत के इस बात को एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे टेररिज्म इंडस्ट्री चलती है इनकी। देखिए ये क्या करते हैं, टेररिज्म के नाम पर खुद इनके मिनिस्टर ने इस बात को, डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि वी आर डूइंग द डर्टी जॉब फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। जितने भी UK US जैसी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर टेररिज्म इंडस्ट्री में पैसा डालते थे, ताकि इनकी टेररिज्म की जो दुकान है ये कभी बंद ना हो, और उसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फायदे इन वेस्टर्न कंट्रीज को रहते थे। इसलिए ये हमेशा यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया करते थे। अब जो पैसे इनको इन वेस्टर्न कंट्रीज से मिलते थे, अब ये सारे पैसे आधा ये खा जाते थे और आधा जो है वो टेररिज्म इंडस्ट्री में लगा देते थे। तो टेररिस्ट भी फल फूल पा रहे थे और ये भी अपना पूरा प्रॉपर्टी खरीद पा रहे थे। इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान के आर्मी के जितने, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ की सबसे बड़ी बिजनेस एंटरप्राइज है एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए। उसने क्या किया, जितने पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स वगैरह हैं, इनके बंगले आपको मिल जाएंगे UK में, इनके बंगले आपको US में मिल जाएंगे, फ्रांस में मिल जाएंगे, जर्मनी में मिल जाएंगे। इनकी पूरी फैमिली वहाँ पर सेटल्ड है। जितने पाकिस्तान के मिनिस्टर्स होंगे उनकी फैमिली पूरी सेटल्ड है। ये सब जो है बहुत वेल ऑफ ज़िंदगी जीते हैं, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। और ये बात उस मतलब युवा को सोचनी चाहिए जो आतंकवाद में जा रहा है, कि पाकिस्तान के जो लोग हेड ऊपर बैठे हुए हैं वो सबके बच्चे बिजनेस स्कूल्स में बड़े बड़े पढ़ रहे हैं, और हम क्या हैं, हम बम बन के फटने जा रहे हैं। तो ये जो जिहाद का फेक जिहाद करके इन लोगों ने शुरू किया, ये बात वहाँ की आवाम को सोचना चाहिए। और बहुत हद तक अब वहाँ पर लोगों को समझ में भी आ रहा है। इसीलिए इन सबों को रिक्रूटमेंट में बड़ी दिक्कत हो रही है, और इसीलिए इनको और पैसे चाहिए टेररिज्म इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो पाकिस्तान में फाइनली उनको समझ में आ गया कि अगर हमने टेररिज्म को और ज़्यादा फंड किया तो आगे चल करके जो जितनी भी कंट्रीज़ हमारे क्लोज हैं ये भी हमसे बहुत दूर हो जाएंगी। सऊदी अरेबिया दूर हो गया, पीछे हट गया, कतर पीछे हट गया, UAE पीछे हट गया, बचा कुचा टर्की के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो भी पीछे हट जाएगा। तो अगर हम अलग थलग पड़ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? पैसा मिलना यहाँ पर इस इंडस्ट्री से बंद हो गया, क्योंकि US ने, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है भाई। ट्रंप आज कहता है कि हम पैसा दे देंगे, कल कहेगा कैसा पैसा। तो ट्रंप को हटाई दीजिए आप। UK जो है उसने टेररिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना खत्म कर दिया जब से उनके यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चला। उसके बाद फ्रांस जो है वो यूक्रेन में पूरी तरीके से बिजी है। तो इनको पैसा मिलेगा कहाँ से टेररिज्म इंडस्ट्री के लिए? और टेररिज्म इतना ज़्यादा इंडिया ने प्रेशर बना दिया है वर्ल्ड लेवल पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर, कि अब इनको टेररिज्म इंडस्ट्री को चलाने में ये
ये असमर्थ हैं। इसीलिए आप देखिए कि टेररिस्ट भी अब इनकी सरकार से बहुत नाखुश हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट इनकी सरकार और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी दिया जा रहा है, और बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ किसी को हटाया जाए। आसिम मुनीर को तो खैर नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ को हटाने का पूरा प्लानिंग इन लोगों का शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब शहबाज शरीफ ने टेररिज्म के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है और इनकी मंशा भी है कि टेररिज्म को हटाया जाए, वरना हम पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये बात अब पाकिस्तान की समझ में आ गई है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने लोएस्ट एवर प्राइस पर अपना यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया, दैट इज 19,999। इस प्राइस पर आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, और अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी यहाँ पर आपके लिए किए जाएंगे। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।